आप जैसे थे वैसे हो जाओ। कितनी कृपा, कितनी दया मेरे भोलेनाथ जी ने कि मेरे सारे देवता अच्छे दिखे, इसलिए महादेव भस्म लगा के बैठ जाते हैं। ततैया वतैया पास में रख लें। उन्होंने कहा इंद्र के पास जाओ, भगवान विष्णु के पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास जाओ, गरुण के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। इसलिए उन्होंने कैलाश धाम पर जाकर बैठ गए। कैलाश धाम पर वो भी ततैया लटका के, बिच्छू लटका के, नाग बगर गले में धारण कर कर, मृगछाला पहनकर, कोई मतलब नहीं किसी से। चलो जब मेरे पास मत बैठो। आज भी राम मंदिर में बैठने की जगह होती है, कृष्ण मंदिर में बैठने की जगह होती है, देवी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, सारे देवताओं के मंदिर में बैठने की जगह होती है, पर शंकर जी के गर्भगृह में बैठने की जगह नहीं होती। क्यों? लोग इतना पानी ढोल के जाते हैं कि साड़ी भी बचा के चलना पड़ता है। महादेव कहते हैं मेरे पास बैठ के टाइम बर्बाद मत करो, अपने घर जाओ। चलो यहां से बस लोटा चढ़ाओ और अपने घर जाओ। तो किसी ने पूछा महादेव जी आपके पास में समय क्यों नहीं है? महादेव बोले मैं खुद राम नाम जपता रहता हूँ, कृष्ण नाम जपता रहता हूँ, तुम भी जपो, अपने घर जाओ, टाइम का को बर्बाद करते हो। पूरे दिन भर में 24 घंटे में 1 लोटा जल लेकर, बस ज्यादा समय नहीं लगता 1 लोटा जल चढ़ाने में। लगता है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं लगता। 1 लोटा जल चढ़ाने में कोई समय नहीं। लोटा भर के अपने घर से ले गए, हर महादेव, और लोटा लगाया, वापिस झेला, चल दिए पुनः। और बचा कुचा था, कोई नहीं देखे तो 3-4 बेलपत्री उठा लोटे के अंदर रख के और ले गए। और नी तो फिर वैसे तो आज के समय में शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री मिलना बहुत कठिन काम। पहले के समय में जैसे कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढना कठिन था, वैसे शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री ढूंढना कठिन काम हो गया, बहुत कठिन। जो जाता है, एक कोई चढ़ा के जाता है, दूसरा पहले उठा के धर लेता, दूसरा चढ़ा के गया, तीसरा पहले उठा के धर लेता। कितनी खुशी होती होगी, कितना प्रसन्नता होती होगी। जिन शिव मंदिरों में लोगों के जाले नहीं निकलते थे, उसमें कुत्ते बैठे रहते थे, धूल पड़ी रहती थी, आज उस शिव मंदिर में लोग जल चढ़ाने के लिए लाइन लगाएं, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं, उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। ना कोई ढोंगे, ना कोई प्रपंच, ना बेल है, ना भभूति, केवल शंकर भगवान के नाम का गुणगान है, शिव का स्मरण है, केवल शिव तक, और कुछ भी नहीं। कर से लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, ही की आंखें खोलो रे, अब वल्लभ के महाराज नेत्र की खुल जाए, रो रहा है। बेटी की जिंदगी कैसे संवरे, जो बेटी इतनी गलत दशा में पहुंच गई, उस बेटी का जीवन कैसे संवारा जाए। विचार करा क्या करा जाए। शिव की आराधना में वापिस डूब गया, वापिस देवव्रत फिर डूब गया। फिर लग गया नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पहले बोल रहा है पंचाक्षर मंत्र, फिर पीछे से बोल रहा है षडाक्षर मंत्र। क्या बोला, फिर से बोल के बताओ। नमः ओम। पहले कौन सा मंत्र आ गया? पंचाक्षर। इसके बाद में जैसे ही बोला ओम नमः शिवाय, आ गया षडाक्षर। फिर इसके पीछे आ गया, वापिस बोलो, एक बार फिर से बोलो, नमः ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। महाराज जैसे माताएं मंगलसूत्र पहनती है तो 4 काला दाना है या 2 काला दाना है, उसके बाद में 1 सोने का, फिर 2 काला, फिर 1 सोने का, फिर 2 काला, फिर 1 सोने का। किसी ने पूछा
ये मंगलसूत्र में काला दाना क्यों होता है, लाल दाना क्यों होता है, सोने ही सोना क्यों नहीं होता? तो कहा महाराज ये काला दाना पति को बुरी नजर से बचा कर रखता है और मेरा बना कर बुरी नजर से। इसलिए पंचाक्षर, षडाक्षर, द्वादशाक्षर, 2.5 अक्षर का, 2 अक्षर का, इन मंत्रों का अपना एक आनंद है महाराज जी। कैसे जपना है, कैसे धारण करना है, कैसे उसका गुणगान करना है, ये हमारे ऊपर होता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करा गुणगान, करा स्मरण, करा भजन, कर। लग गया पीछे, शिव मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। देवव्रत बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा। कंजरी में जपा हुआ मंत्र जाप, फिर तीर्थ में जाकर जपा हुआ मंत्र जाप, फिर नदी के तट पर जपा हुआ मंत्र जाप, फिर वन में जपा हुआ मंत्र जाप, फिर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर जपा हुआ मंत्र जाप। बहुत अंतर है इनमें, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। सभी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, घर घर में कथा चल रही है, प्रत्येक घर में कथा चल रही है, करोड़ों लोग कथा को सुन रहे हैं। आप घर में कथा सुन रहे हो, मना नहीं है, घर में किया गया भजन। कई लोग कहते हैं गुरुजी पशुपति व्रत क्या हम घर में कर सकते? मना नहीं है, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि वो दिया लगाने कहां जाओ, कौन से नंबर का दिया, बोलो बोलो जम के। 6ठे नंबर का जो दिया, 5 दिया तो तुम घर के अंदर लगा दोगे, पर वो 6ठा दिया दरवाजे पे लगाने कहां जाओ, दिक्कत वहां आई। इसलिए पशुपति व्रत मंदिर में जाकर किया जाता है। कोई भी व्यासपीठ से अगर बताया जाता है तो आप लोगों को कहा जाता है कि मंदिर में जाकर करो, मंदिर में पहुंचकर करो। मंदिर में जाकर करो क्यों? क्योंकि घर में जो शिवलिंग होता है उसकी आराधना, उसकी पूजन केवल आप अकेले करते हो या घर के लोग करते हैं, पर मंदिर में जो शिवलिंग रहता है उसकी आराधना कोई किस भाव से आ रहा है, कोई किस भाव से आ रहा है, उसकी आराधना वो उस भाव से करता है। इसलिए मंदिर के शिवलिंग का जो तपबल है, हमारे यहाँ कहते हैं कि मंदिर का शिवलिंग, फिर वन का शिवलिंग, नदी के तट का शिवलिंग। जैसे अभी आपको कहा कि भजन का बल कंजरी में कर रहे हो, फिर राम मंदिर के अंदर बैठकर कर रहे हो, फिर राम मंदिर के बाद में वन में कर रहे हो, वन के बाद में किसी नदी के तट पर कर रहे हो, नदी तालाब के तट के बाद में फिर किसी जंगल में कर रहे हो, जंगल के बाद में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर कर रहे हो। उस तपबल का स्थान देखा जाता है कि तपबल किस जगह का। कभी कभी कथा के पहले में कहा था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ड्राइवर की सीट पर जो जाकर बैठ जाता है, जाने वाले व्यक्ति को नहीं मालूम कि ये ड्राइवर नहीं है, पर कहता क्या है, क्यों ड्राइवर साहब गाड़ी कहां जाएगी? ड्राइवर तो फूल गया, गाड़ी मेरे को चलाना आती नहीं तो भी लोग मुझे ड्राइवर कह रहे हैं, मेरी गाड़ी नहीं है तो भी लोग मुझे ड्राइवर कह रहे हैं और मुझे पूछ रहे हैं। उसी तरह किसी संत की जगह पर, साधु की जगह पर, सन्यासी की जगह पर, तपस्वी की जगह पर, किसी वृक्ष के नीचे, किसी वन में जाकर, किसी नदी तालाब में बैठकर, किसी तीर्थ में बैठकर जब हम तप करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, स्मरण करते हैं, तब उस स्थान का पुण्य हमारे खाते में आ जाता है और हमारा बल बढ़ जाता है, फिर उसका एक आनंद बढ़ जाता है, उसका एक सुख बढ़ जाता है।